ऑफ कॉस्ट दिखाई दे रहा है फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड। ठीक है, ये हम लोग 2016 क्वेश्चन करेंगे, 2016 का, राइट। देखो कैसे बन रहा है। तो इसका क्या होगा, दो कॉलम होगा, एक कॉलम इसी कॉलम में हम लोग काम करते हैं और ये यहाँ पर होगा फॉर्मेट है लिखा हुआ क्वेश्चन में। देख लो सॉल्यूशन। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, बोलो 3,75,000, राइट। 3,75,000 जो है वो दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू, है ना। उसमें हम लोग डायरेक्ट वेजेस को जोड़ देंगे। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर एक ही बात होता है। 1 लाख कितना दिया हुआ है, 1 लाख 1 लाख। तो 1 लाख जोड़ देंगे, ऐड कर दो। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, तो यही दो आइटम को जोड़ करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्राइम कॉस्ट। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। ये दो चीज को ही जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4,75,000। 4,70,000 हमारा क्या है, प्राइम कॉस्ट, PRIME, प्राइम कॉस्ट। तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट निकल चुका है जो है 4,75,000। आई रिपीट, 2016 क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जोड़ देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, लिखेंगे ऐड और जोड़ देंगे चौथा नंबर आइटम, तीसरा नंबर आइटम वो है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, तो बोला है क्वेश्चन में कि जो डायरेक्ट वेजेस है उसका 80%, डायरेक्ट वेजेस का 80%, 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 1 लाख। 1 लाख का 80% कितना होता है, 80,000। तो 80,000 रुपया जो होगा वो होगा फैक्ट्री ओवरहेड। इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करो, बोलो कितना आ रहा है। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, बोलो सर 5,55,000। 5,55,000, 5,55,000 ये हमारा आ गया वर्क कॉस्ट। क्योंकि वर्क कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा वर्क कॉस्ट आ जाएगा। तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो वर्क कॉस्ट हमारा आ गया 5,55,000। 5,55,000 इज आवर वर्क कॉस्ट। ओके, अब इसमें हम लोग वर्क कॉस्ट निकल गया, तो वर्क कॉस्ट में हम लोग जोड़ेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड वो आइटम 4 नंबर होगा, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, लिखेंगे ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो फिक्स्ड है, कुछ फिक्स्ड भी है, कुछ वेरिएबल है। माने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है उसका 2 टाइप है। फिक्स्ड जो है वो 80,000 है, 80,000 रुपया, जबकि वेरिएबल है 1,20,000 का। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरिएबल, फिक्स्ड भी है, वेरिएबल है। वेरिएबल जो है वो है 1,20,000। तो 1,20,000 को जोड़ दो, कितना आएगा। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो कितना है, 1,20,000। 1,20,000, 40,000। क्वेश्चन पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है। 40,000 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो 1,20,000 आएगा। इसको जोड़ दो, कितना आएगा, 1,20,000 और 80,000 कितना होता है, 2 लाख। नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड तो 50,000 रुपया है। क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, हाँ सर 50। फिक्स्ड ओवरहेड 50,000 है, 1,20,000 जो है वेरिएबल है। जोड़ देंगे कितना आएगा, 1,70,000। इसको हम लोग वापस ऐड कर देंगे, करो इसको ऐड। सर 7,25,000। तो 7,25,000 क्या है हमारा, 7,25,000 रुपया ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है, जब हम लोग निकाल लेते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में यदि हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ लेते हैं, जब हम वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो 7,25,000 रुपये जो है हमारा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो कुछ दिया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो दिया हुआ है 40,000 इंटू 1। 1 यूनिट बेचने में खर्चा होता है कंपनी को कितना, 1 रुपया।
तो 40,000 माल कितना बिक्री हो रहा है? बिक्री हो रहा है 40,000 यूनिट। एक यूनिट को बेचने में कंपनी को सेलिंग एक्सपेंस 1 रुपया देना पड़ रहा है। तो 40,000 पर कितना देना होगा? 1 रुपया करके 40,000 रुपया। तो 40,000 जो है वो है सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बात होता है। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने 7,65,000। तो 7,65,000 7,65,000 ये हमारा आ गया। 7,65,000 हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम लोग सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर देते हैं तो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका एक और नाम है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट आ गया 7,65,000 7,65,000। सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो सेल्स दे दिया है। सेल्स कितना दिया है? देखो सेल्स दिया हुआ है कि 40,000 माल बेची हुआ है। 40,000 माल सेल हुआ है। 40,000 यूनिट जो है वो सेल हुआ है और एक माल का दाम है 25 रुपया। 25 रुपीज इंटू 25 रुपीज। देखो दिया हुआ क्वेश्चन में एक माल को बेचा गया 25 रुपया में, जबकि 40,000 माल बेचा गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीज। टोटल सेल्स वैल्यू है 10 लाख रुपीज। टोटल 10 लाख रुपया का माल बिक्री किया गया है। 10 लाख जो है हमारा सेल्स का टोटल वैल्यू है। कैसे? 40,000 में माल बेचा गया है, 40,000 पीस माल बेचा गया है। यूनिट जो है वो 40,000 है और बेचा गया कितने रुपए करके? एक माल का दाम 25 रुपया। तो 25 रुपया करके 40,000 माल बेचा गया है तो 10 लाख हमारा सेल आया है। तो नीचे सेल है, ऊपर कॉस्ट है, तो बीच में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ बैलेंसिंग फिगर होगा। प्रॉफिट ब्रैकेट में हम लोग क्या? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है दोनों का बैलेंस करने के बाद आ रहा है। तो देखो 10 लाख से तुम 7,65,000 को माइनस करोगे तो आएगा 2,35,000 रुपया। यही हमारा क्या है? प्रॉफिट है। बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट है। बैलेंसिंग फिगर कहने का मतलब दोनों का जो बीच में जो बैलेंस है, जो माइनस करने के बाद जो बच रहा है। तो 7,65,000 को 10 लाख से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2,35,000। यही हमारा क्या है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये है कॉस्ट शीट। ये है कॉस्ट शीट।